गवर्नमेंट को हम लोगों ने लाखों करोड़ रुपए आज तक दिया है डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। आज जब ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री घाटे में जा रही है, उसको धक्का तो नहीं देना चाहिए कि भाई तुम लोग घाटे में जा रही, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। ये सरकार ने जानबूझ के इंडस्ट्री को सिक किया है, प्राइवेट इंडस्ट्री ला के हमारे इंडस्ट्री को कमज़ोर कर दिया। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जनरल इंश्योरेंस पर्सनल ऑल इंडिया फेडरेशन के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने आए हैं। इनकी क्या मांगे हैं, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुँची है। मेरे साथ एक सीनियर साथी हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा, जानूँगा उनके पूरे मामले को। सर, आपका शुभ नाम? सर NP उपाध्याय। सर उपाध्याय जी, आज किन डिमांडों को लेकर आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? देखिए, बेसिक मुद्दा हमारा है कि अगर एक पेंशनर की डेथ होती है तो उसके स्पाउस को, फैमिली को, रिमेनिंग फैमिली को पेंशन बहुत कम मिलता है। हमारी डिमांड है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 30% पेंशन मिलती है, बैंकिंग इंडस्ट्री में 30% मिलता है, वो हमारे लोगों को भी मिलना चाहिए। अदरवाइज़ एक वाइफ के अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो एक औरत अपना मकान का किराया नहीं दे सकती, बिजली का बिल नहीं दे सकती, खाना तो दूर की बात है, दवा करना दूर की बात है। कि मेरे हस्बैंड जो है 2011 में एक्सपायर हो गए दिसंबर में, तो मेरी डिमांड ये है कि मुझे उनका जॉब चाहिए था, प्लस मुझे जो पेंशन है वो 5000 आती है और उससे मेरा गुजारा नहीं आता है। मुझे 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की, उसको पढ़ाने में, उनका सब करने में मुझे नहीं कुछ भी, मतलब मेरे से अकेले से नहीं हो पा रहा है। मुझे ऐसा कोई सपोर्टिंग भी नहीं है कि जिससे मैं उनका सब घर का खर्चा वगैरह, उनकी पढ़ाई बढ़ाई करवा सकूँ। और मैंने सर मोदी सर को लेटर भी बहुत सारे लिखे थे, उनमें से मुझे सर के लेटर भी आए थे, आप देख सकते हो कि मुझे लेटर आए। लेकिन ये लेटर 3-4 लेटर भी आने के बाद भी मुझे अभी तक उनका कुछ प्रोसेसन नहीं मिला और ना मोदी सरकार से मुझे कोई हेल्प मिली है। हम रिटायर हुए जब 2003 में रिटायर हुए, तो जो हमारी पेंशन थी वही पेंशन आज भी है। आप समझ सकते हो महंगाई कितना बढ़ गई है, लेकिन वो पेंशन आज तक वही है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 40,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉई को उसको रिवाइज कर दिया। आज की डेट में जो उसी ग्रेड में पे स्केल है, उसके बराबर उनको पेंशन मिलती है। तो हमारी डिमांड अपडेशन की है कि उसको कंसीडर करें, तो उसको भी नहीं कंसीडर किया। मेडिकल में तमाम चेंजेस हैं, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उस पर भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके हमें प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट ने, जिप्सा ने, जिसके अंदर गवर्नमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी भी बैठता है, वहाँ पर जिप्सा माने चारों कंपनी का एक संस्था है, उसके अंदर बैठ के डिसीजन लिया कि फैमिली पेंशन हम देंगे 30%। हमें उम्मीद थी कि वेज रिवीजन के साथ हो जाएगा, वेज रिवीजन तो किया, लेकिन ये जो बूढ़े लोग हैं पेंशन उनके मैटर को नहीं किया। सबसे बड़ी चीज़ है, गवर्नमेंट को हम लोगों ने लाखों करोड़ रुपए आज तक दिया है डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। आज जब ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री घाटे में जा रही है तो उसको कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी बात को नहीं कंसीडर करेंगे। जब हम लोगों ने कमा के दिया था तो उस बात को कंसीडर करके आज अगर कोई क्राइसिस है, मुसीबत है, तो थोड़ी उसको रिजेक्ट कर दो। उसको धक्का तो नहीं देना चाहिए कि भाई तुम लोग घाटे में जा रही, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो ये गलत है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कंसीडर करना चाहिए एक अच्छी इंडस्ट्री, अच्छे एम्प्लॉई, किसी ज़माने में मैंने इतना कुछ किया हुआ है, तो इनकी मैटर को भी हम कंसीडर करें। बेसिकली एक बात समझने की है कि जिन्होंने ताउम्र इस देश के डेवलपमेंट के लिए अपने श्रम को लगाया, जिन्होंने इस देश को करोड़ों लाख रुपया अपने श्रम से कमा के दिया,
आज वो बुढ़ापे में पेंशन की डिमांड को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये समझना है कि जब कोई भी व्यक्ति, खासकर इस देश का हर एक व्यक्ति इस देश के डेवलपमेंट में अपना श्रम लगाता है, और जब वो 60 साल हो जाता है, जब वो रिटायरमेंट हो जाता है, उसकी देखरेख करना राज्य और सरकार की कर्तव्य बनता है। उसकी रोजी रोटी, उसके हेल्थ की सुविधा देना, उसके बच्चों की देखरेख करना, उसकी फैमिली को देखरेख करना, ये राज्य का कर्तव्य है, यानी सरकार का कर्तव्य है। अगर सरकार इससे मुंह मोड़ेगी तो ये लोग अपने आंदोलन को किस तरह से उठाएंगे, ये बार बार नज़र आता है। ये दिखता है कि सरकार बार बार जो ये कहकर कि इस पर सबसे ज़्यादा पैसा लगने वाला है देश का, ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा ये समझना है कि बड़े बड़े कारपोरेटों को कर्ज माफ़ी किया जाता है, उनको राइट ऑफ करके अरबों रुपया का दान दिया जाता है, लेकिन जिन्होंने श्रम खून पसीना लगा के इस देश को डेवलप किया है, उनके बुढ़ापे में उनको देखने को भी सरकार तैयार नहीं है। जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला है। जो मैं नहीं कह पाया आपने पूरा कर दिया कि जिसने भी कमा के दिया है आज उनको धक्के मार के निकाल दो, कोई दोस्त बात नहीं। किस लिए कि घाटे में जा रही इंडस्ट्री। अब हमारा क्या दोष है बताना ज़रा। हम तो रिटायर हुए 15-15, 20-20 साल हो गए। अगर इंडस्ट्री सफ़र कर रही तो हम उसके लिए दोषी हैं। तो सरकार दोषी है ना। मैनेजमेंट, जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है, सरकार है, बहुत लंबा इशू है। ये सरकार ने जानबूझ के इंडस्ट्री को सीख किया है, प्राइवेट इंडस्ट्री लाके हमारे इंडस्ट्री को कमज़ोर कर दिया। तो ये गवर्नमेंट ने किया, इंडस्ट्री को कमज़ोर किया है। अब आज भी साल 6-6 महीने कंपनी का चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता, अधिकारी नहीं अपॉइंट होते, कंपनी खाली पड़ी रहती है, तो घाटा तो होगा। मतलब ये आप जो कह रहे हैं सर, ये बात तो साफ है कि सरकार जानबूझ के प्राइवेट संस्थानों को प्रॉफिट देने के लिए, ये जो सरकारी संस्थान है, खासकर इंश्योरेंस है, अभी LIC का हम बुरा हाल देख रहे हैं। LIC का बुरा एक बड़े कारपोरेट को देकर पूरा उसका सत्यानाश कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की मिली भक्ति है ना। जबकि आपने देखा LIC ने कितना सोशल वर्क करती है, कितने मकान बनाए, कितने घर बनाए। और हमारे जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने अगर किसी की डेथ होती है, एक्सीडेंट हो गई, अगर उसका प्रीमियम मान लीजिए हमारे पास 5,000 आया, हमें उसको 15-15, 20-20 करोड़ देना पड़ता है, क्योंकि वो इंजीनियर था, यंग आदमी था, डेथ हो गई, तो पूरे लाइफ की कमाई जोड़ के ब्याज के साथ हमें देना पड़ता हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, जबकि हम मेला कहता है सिर्फ 5,000। शुक्रिया। एक बात समझनी है, यहाँ पर भी इंश्योरेंस की मांग को लेकर और इनके ही अनुभव को देखकर उस तरफ, मेरे सड़क के दूसरे तरफ नई ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर डिमांड कर रहे हैं। ये समझना है जो सर ने उठाया बहुत चौंकाने वाली बात है। सरकार ने 1990 के बाद निजीकरण, उदारीकरण की नीति के तहत तमाम सरकारी संस्थानों को जानबूझकर बर्बाद करने की दिशा में काम किया, और उनका असली मकसद यही था कि बड़े बड़े कारपोरेटों को किस तरीके से उसका प्रॉफिट देना है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े कारपोरेट आज सरकारी संस्थानों को कौड़ियों के दाम पर खरीद के अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। ये साफ नज़र आ रहा है, जैसे कि हेल्थ के अंदर भी हम देखेंगे, एजुकेशन में भी देखेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस में भी देखेंगे, और जनरल इंश्योरेंस की कहानी तो सर ने बयां कर दिया। ये साफ नज़र आता है कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, 1990 से तमाम सरकारों ने प्राइवेट संस्थानों को प्रॉफिट देने के लिए सरकारी संस्थानों को जानबूझ के नर्क की ओर धकेलने की कोशिश करते आए हैं। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।